मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन किया है। इसके अध्यक्ष रिटायर्ड एसीएस मनोज श्रीवास्तव बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त बात करें तो 55 जिले हैं और 10 संभाग हैं। हर संभाग में अलग अलग जिलों की संख्या है। सबसे छोटा संभाग ये होशंगाबाद जो नर्मदापुरम वाला संभाग है वो है, उसमें बैतूल और नर्मदापुरम ये 1-2 जिले हैं, हरदा है उसमें। बड़े संभाग भी हैं, कई संभागों में कई सारे जिले हैं। लेकिन हर राज्य में जब विकास की ज़रूरत होती है तो जिलों की बॉर्डर जो है, जो उनका क्षेत्रफल है वो छोटा होना चाहिए, तभी लोग जिला मुख्यालय तक पहुंच पाते हैं। आप एक अनुमान लगाइए, अगर आप एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में बाड़मेर मुख्यालय से अगर देखें तो वो 427 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है एक लोकसभा सीट का। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति अगर कलेक्टर के पास अपनी गुहार लेकर जाना चाहता है तो उसे कितना लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में कई ज़िले हैं जिनकी बॉर्डर 150-200 किलोमीटर लंबी है। अगर किसी को कलेक्टर से मिलने आना है तो एक दिन आने में लग जाता है, क्योंकि साथ में इतनी बेहतर जो व्यवस्था है बसों की, ट्रेन की, ये भी नहीं हो पाती है। किसी के पास निजी वाहन होता है, नहीं होता है, धन नहीं होता है उतना पहुँचने के लिए कलेक्टर तक, तो ऐसे में ज़िले बड़े हो जाते हैं। अब मोहन यादव सरकार का विज़न है कि ज़िलों को छोटा किया जाए, जिससे कि हर जिला मुख्यालय तक हर व्यक्ति आसानी से पहुंचा जाए। लेकिन इसमें खास ये है कि मध्य प्रदेश को, पूरे मध्य प्रदेश को, उनके जिलों को पुनर्गठन के लिए लाया गया है। यानी कि हर एक जिले की बॉर्डर अब नई बन सकती है अगर ज़रूरत है तो, क्योंकि इसमें जांच होगी। जांच होने के बाद उसमें आकलन लगाया जाएगा, विकास की चीज़ें की जाएंगी। जितना जिला छोटा होगा वहाँ पर विकास ज़्यादा होगा, योजनाओं का लाभ मिल पाएगा, आप जिला कलेक्ट्रेट तक पहुँच पाएंगे। कोई भी काम हो तो आसानी होगी। उसमें शिक्षा की बात हो, कहीं से भी पैसा आवंटित होता है, चाहे सांसद को हो, विधायक को हो, तो उसके लिए भी आसानी होगी कि वो जो पैसा आवंटित हुआ है विकास के लिए वो सही जगह पर लगाया जाए। क्योंकि जब क्षेत्रफल बड़ा होगा तो हर जगह तक पहुंचना, वहां तक सब कुछ करना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। सड़क की मैं बात करूं, आप एक एग्जाम्पल देखिए, अगर एक ज़िले में सड़क बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है, लेकिन क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि 5 करोड़ रुपए में पूरे उनके विधानसभा क्षेत्र की या जो भी एक क्षेत्रफल है वहाँ की सड़कें नहीं बन सकती। तो ऐसे में एक्स्ट्रा पैसा वो ले नहीं सकते, वो अगले साल ही उनको विधायकों को अपने टेन्योर में मिलता है। तो ऐसे में ये कोशिश की जाती है कि अगर क्षेत्रफल छोटा होगा विधानसभा का तो जो पैसा आवंटित हो रहा है वो विकास के लिए बेहतर तरीके से लगाया जा सकता है। कोई भी योजना है उसका लाभ मिल सकता है, चाहे वो ग्रामीण के जो सड़कों की योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसका काम हो, कोई भी काम हो, वो बेहतर हो पाता है। स्कूलों तक शिक्षक पहुंच पाते हैं, स्कूलों तक बच्चे भी पहुंच पाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि कई बार स्कूल दूर हो जाते हैं, 4-5 गाँवों को मिलाकर एक स्कूल बनाया जाता है। तो ऐसे में अब ये 55 जिले हैं, इसमें नए जिले की बात चल रही है, बीना को नया जिला बना दिया जाए। मांग जबलपुर के पास सिहोरा को भी जिला बनाने की वहाँ के लोग लंबे समय से कर रहे हैं। इसके पहले जब शिवराज सिंह थे तो उन्होंने छिंदवाड़ा में से काटकर पांडुर्ना को जिला बनाया था। छिंदवाड़ा और पांडुर्ना की अगर हम दूरी की बात करें तो पांडुर्ना विधानसभा का जो सबसे आखिरी इलाका है और जो छिंदवाड़ा का जिला मुख्यालय है उसके बीच करीब 125 किलोमीटर का फर्क आता है। दूसरी बात, सड़क की व्यवस्था इतनी सुखद नहीं है, यानी कि घूम कर रास्ते से जाना पड़ता है। तो ऐसे में जितने जिला बनेंगे, जिला कलेक्टरों का वहाँ पर उनको पदस्थ किया जाएगा तो वो लोगों की सेवाओं में अच्छे से लग पाएंगे। तो ऐसे में यहाँ बेहतर ये है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी इस बात को लेकर कोई ऐसा रुख अख्तियार नहीं किया है कि वो खिलाफत कर रहे हैं वो इस बात की। उन्होंने कहा है कि परिसीमन जो है वो सरकार का इंटरनल मामला है, राज्य सरकार ही इसमें फैसला लेते हैं। जिले कैसे बनते हैं मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ। जिला बनाना सरकार के हाथों में होता है, राज्य सरकार के हाथों में होता है। या तो मुख्यमंत्री खुद घोषणा कर दे कि वो जिले बनाएंगे, या तो फिर विधानसभा में विधेयक ले आए और विधेयक के जरिए जिले बना दें। जिस तरीके से पहले भी अलीराजपुर, झाबुआ, कुछ जिले यहाँ मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं 2003-04 में। दिग्विजय सिंह के दौरान भी कुछ जिलों का ऐलान हुआ। तो ऐसे में ऐसे भी आप जिले बना सकते हैं। लेकिन इस समय तो मुख्यमंत्री ने पूरे ही परिसीमन का ऐलान कर दिया है कि पूरे मध्य प्रदेश के 55 जिलों पर परिसीमन होगा। उसके बाद उनकी जो बॉर्डर है वो तय होगी, क्षेत्रफल तय होगा। अच्छा हो कि जिले छोटे हों और विकास लगातार लोगों तक पहुंचते रहे। लेकिन इस मामले में ये भी है कि कुछ लोगों से जिलों का टैग छिन भी सकता है, कुछ लोगों को जिले का टैग मिल भी सकता है। निर्मला सप्रे जो अभी भाजपा में शामिल नहीं हुई हैं, कांग्रेस की विधायक हैं, लेकिन वो भाजपा के साथ जाएंगी, ये तय है। वहाँ पर उपचुनाव भी होना है। ये कहा गया है कि निर्मला को
ये कहा गया था कि वो उनका जो बीना है उसे जिला बनाया जाएगा, इस शर्त पर ही वो भाजपा में आने के लिए तैयार हुई हैं। अब उसको लेकर कोई राह दिख नहीं रही है कि बीना को जिला बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र के इतिहास से और उसके लिहाज से बीना एक सफिशिएंट जगह है कि वो जिला बने। ऐसे में अगर आप अपनी कोई राय रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए मैं आकाश आपसे ले रहा हूँ विदा। देखते रहिए मध्य प्रदेश फर्स्ट। इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।